अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आर एस ई स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल। हमारी ये आर एस ई स्पोर्ट्स का जो पहला टूर्नामेंट हुआ है उसका फाइनल्स की वीडियो है। क्वालिफायर्स की वीडियो आपने देख ली होगी। वहाँ से 8 प्लेयर्स हमारे खेले थे वहाँ पे एंड वहाँ से 4 प्लेयर्स क्वालिफाई हो के यहाँ पे फाइनल्स में आए हैं। उन 4 प्लेयर्स का मैं नाम एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला मैच था हमारा आर एस फ्लक्स वर्सेस आर एस माफिया, जिसमें से हमारा आर एस फ्लक्स यहाँ पे फाइनल्स के लिए क्वालिफाई हो गए थे। दूसरा मैच था हमारा आर एस रोलेक्स वर्सेस आर एस वेनम का, जिसमें से हमारे आर एस रोलेक्स यहाँ पे फाइनल्स के लिए क्वालिफाई हो गए थे। तीसरा मैच था हमारा आर एस फियोनिक्स वर्सेस आर एस लेजेंड का, जिसमें से हमारे आर एस लेजेंड यहाँ पे क्वालिफाई हो गए थे। चौथा मैच था हमारा आर एस फैल्कन वर्सेस आर एस विलन का, जिसमें से हमारे यहाँ पे विलन क्वालिफाई हो गए थे। हमारे पास हमारे 4 हीरोज़ आ चुके हैं जो फाइनल्स के लिए क्वालिफाई हुए हैं एंड यहाँ पे कुछ ही देर में हमारे फाइनल के मैचेस भी स्टार्ट हो जाएंगे। उससे पहले हमारे जो 4 प्लेयर्स यहाँ पे क्वालिफाई हुए हैं उनमें से भी मैं आपको फॉर्मेट बता दूंगा कि किसका मैच किससे होने वाला है। हमारा पहला मैच होगा आर एस फ्लक्स वर्सेस आर एस विलन का एंड दूसरा मैच होगा हमारा आर एस रोलेक्स वर्सेस आर एस लेजेंड का। तो हमारा पहला मैच भी यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, लेकिन उससे पहले हमारे जो 2 प्लेयर्स हैं इन लोगों से हम थोड़ी गुफ्तगू कर लें, इन लोगों का हम लोग जान लें कि इन लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसी फीलिंग्स आई इन लोगों को वहाँ से क्वालिफाई करके एंड अभी फाइनल्स के लिए कैसी फीलिंग्स आ रही। थोड़ी हम यहाँ पे अपने हीरो से भी बातचीत कर लेते हैं। तो अभी बढ़ते हैं हमारे आर एस फ्लक्स और आर एस विलन की तरफ। हेलो, आवाज़ आ रही मेरी? अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप दोनों ये बताओ कि आर एस 1v1 लीग स्टेज में क्वालिफाई हो के आप दोनों को कैसा लग रहा है? विलन भाई आप बताओ। भाई अच्छी बात है, आपको मतलब करने में चाहिए। एक अचीवमेंट ये है कि अच्छा सेमीफाइनल में आऊँ, अच्छा लग रहा है भाई, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। और फ्लक्स आप बताओ कैसा लग रहा है क्वालिफाई हो गया? आपने वहाँ पे माफिया को डिफीट करा एंड अब यहाँ पे आप क्वालिफाई हो गए, तो क्या लगता है आपको, आप इस चैंपियनशिप को जीत पाओगे? यहाँ से विलन को डिफीट करके आप ग्रैंड फाइनल में जाके चैंपियन बन पाओगे, यानी आपको क्या फीलिंग्स आ रही हैं? भाई देखो, ये तो किस्मत की बात होती है। अल्लाह का शुक्र है कि मैं जीत गया। माफिया भाई को बहुत अच्छा लगा, माफिया भाई ने मेरे साथ खेला। बताया जो माफिया भाई हार गए यार, उनको भी दुख नहीं हुआ। वो देख के पहले बताया कि मैं अजय भाई के साथ खेला है ना, तो अच्छा लगेगा। ये भी जीत गए तो बड़ा अच्छा लगेगा। वो तो किस्मत के भरोसे होता है भाई, वो तो कोई भी जीत सकता है, कितना वैसा प्लेयर हो, वो तो डिपेंड करता है यार। बस लग के बकाया बड़ा अच्छा लगा कि आपने बड़ा रिस्पेक्ट किए हैं। बकाया अभी आप रूम लगाए बहुत साथ में देखा जाएगा। अच्छा विलन भाई, अब आप ये बताओ कि काफ़ी प्लेयर्स ये बोल रहे हैं, अपने जो गिल्ड के प्लेयर्स हैं वो बोल रहे हैं कि फैल्कन का नेट नहीं था जिस वजह से आप बाय चांस गलती से क्वालिफाई हो गए, तो इस पे आप क्या बोलना चाहोगे? इसे भी ये बोलना चाहूंगा, देखो एक तो लक होती है, ठीक है। अब उसके साथ लक नहीं थी, इसमें मेरा कोई मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे साथ लक थी। अब उसका नेट नहीं तो बाई चांस गलती है भी ना उसकी है, उसका 20 मिनट ही है, तो उसके अब क्या कर सकते, जिसके साथ लक होती है और जो किस्मत में लिखा था वही हुआ। देखो आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन आप दोनों से ये, अभी देखो आप दोनों का मैच होने वाला है इंशाल्लाह, इसके बाद फिर हमारा मैच होगा आर एस रोलेक्स और आर एस लेजेंड के बीच में। तो आप दोनों से सजेशन चाहिए कि आर एस रोलेक्स और आर एस लेजेंड के बीच में आप लोगों को कौन लगता है कि कौन जीतेगा? विलन आप सजेशन दो पहले अपना। लगता है कि देखो दोनों बहुत अच्छे प्लेयर हैं और टफ कंपटीशन रहेगा, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है आर एस रोलेक्स जीत जाएगा। और फ्लक्स आपका क्या कहना है इस बात पे? मेरा कहना ये कि काफी अच्छे प्लेयर हैं दोनों, वो बात नहीं, लेकिन अगर गेम प्ले में देखा जाए तो सुमन का गेम प्ले मेरा अच्छा लगता है। तो मैं ये बता नहीं सकता कि कोई मतलब जीतेगा या नहीं बताया। अगर अंदाजा लगाएं तो रोलेक्स के चांसेस ज्यादा है, बताया वो भी जीत सकते हैं। सही है, चलिए फिर मैं रूम बनाता हूँ, आप लोग को ऐड करता हूँ रेडी है, फिर देखते हैं आप दोनों में से कौन जीतता है। एंड इसी के साथ हमारा आज का पहला कस्टम रूम भी बन चुका है। मैंने दोनों प्लेयर्स को यहाँ पे ऐड भी कर लिया है, दोनों प्लेयर्स से पूछ भी लिया आर यू रेडी, एंड दोनों प्लेयर्स की तरफ से कंफर्मेशन भी आ चुकी है, यस वी आर रेडी। एंड प्लेयर्स की तरफ से कंफर्मेशन आते ही एज ऑलवेज गेम को भी यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया है। एंड देखना अब ये है कि कौन इस गेम को जीत के जाएगा, बिकॉज जो प्लेयर भी इस गेम को जीतेगा वो यहाँ से डायरेक्ट क्वालिफाई होकर जाएगा ग्रैंड फाइनल में एंड यहाँ वहाँ पे दूसरे प्लेयर से कॉम्पीट करेगा। यह हमारा आज का पहला मैच है। यहाँ से जो भी प्लेयर जीतेगा वो अपना ग्रैंड फाइनल में स्लॉट बना लेगा एंड वहाँ से फिर जो हमारा दूसरा
दूसरा मैच है RS रोलेक्स वर्सेस RS लेजेंड का। वहाँ से जो बंदा जीतेगा वो अपना ग्रैंड फाइनल्स में भी स्लॉट बना लेगा और फिर दोनों ही प्लेयर्स अपनी अपनी तरफ से वहाँ पे ग्रैंड फाइनल्स में परफॉर्मेंस देंगे एंड जो प्लेयर वहाँ पे ग्रैंड फाइनल में बूया निकाल लिया वो प्लेयर बन जाएगा हमारा RS 1v1 लीग का चैम्पियन। एंड बढ़ते हैं हमारे पहले राउंड की तरफ जो स्टार्ट हो चुका है एंड फ्लक्स यहाँ से आगे बढ़ते हुए विलन का कुछ अता पता नहीं है विलन कहाँ है एंड विलन भी वहाँ पे सामने से ऊपर आते हुए फ्लक्स ने विलन को स्पॉट कर लिया है एंड शायद विलन ने भी फ्लक्स को स्पॉट कर लिया है। फ्लक्स की तरफ से यहाँ पे होल्ड दिखता है लेकिन फ्लक्स ने उसको मार के रश करा। विलन ने यहाँ पे ओरियन बन गए हैं, विलन की तरफ से स्प्रे आता हुआ लेकिन फ्लक्स ने यहाँ पे बैक टू बैक 2 गोली मार के पहला राउंड अपने नाम कर लिया है। फ्लक्स ने यहाँ पे 1v1 लीग के फाइनल्स का पहला राउंड अपने नाम कर लिया है एंड यहाँ पे सेकंड राउंड भी हमारा स्टार्ट हो चुका है। दोनों प्लेयर आगे बढ़ते हुए विलन ने फ्लक्स को स्पॉट कर लिया एंड फ्लक्स ने विलन को स्पॉट कर लिया। विलन ने हल्की सी पीक दी और फ्लक्स ने उस ही पीक में एक बहुत ही प्यारा AC80 का 1 टैप बजा दिया है विलन को। 2 राउंड फ्लक्स ने बैक टू बैक निकाल लिए हैं। विलन के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, विलन को यहाँ पे राउंड निकालने होंगे वरना फ्लक्स उनको 1 साइडेड मार देंगे एंड जैसे कल विलन ने फैल्कन को वाइट वॉश करता क्या यहाँ पे आज विलन ही वाइट वॉश हो जाएंगे फ्लक्स की जानिब से। फ्लक्स की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आती हुई विलन हल्की सी पीक दिया एंड फ्लक्स ने उसी पीक का फायदा उठा के विलन को फौरन ही 1 टैप वहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया है एंड फ्लक्स का थोड़ा सा नेट यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है जिसका शायद फिर से विलन फ़ायदा उठा लेंगे लेकिन फ्लक्स आगे बढ़ रहे हैं। फ्लक्स का नेटवर्क सही हो चुका है, दोनों प्लेयर्स आगे बढ़ चुके हैं, दोनों प्लेयर्स की तरफ से एक दूसरे को भी स्पॉट कर लिया गया है। फ्लक्स ने वहाँ पे फायर भी करी है जिस वजह से विलन को भी पता चल गया कि फ्लक्स सामने है। दोनों प्लेयर्स होल्ड कर रहे हैं पर ये क्या विलन यहाँ पे वेस्ट नहीं भूल गए, विलन के पास सिर्फ हेलमेट है एंड फ्लक्स को ये बात नहीं पता। फ्लक्स उन पर कंटिन्यूअस प्रेशर बना रहे हैं, उनकी ग्लोवल्स ब्रेक कर रहे हैं। फ्लक्स वही चाह रहे हैं कि विलन हल्की सी पीक दें एंड मैं पिछले राउंड की तरह इस राउंड में भी विलन को 1 टैप यहाँ पे कनेक्ट कर दूं पर विलन को भी पता है कि हल्की सी मैंने पीक दी तो फ्लक्स वहाँ पे 1 टैप मारने का दम रखते हैं। तो विलन भी कोई सामने से गलती नहीं करना चाहते, यहाँ से फ्लक्स भी कोई गलती नहीं करना चाहते। विलन भी पीक नहीं दे रहे हैं एंड विलन भी लॉन्ग रेंज से विलन ने एक बुलेट कनेक्ट करी है फ्लक्स को पर फ्लक्स वहाँ पे फौरन ही हील कर लेंगे। क्या विलन यहाँ पे रश करेंगे? मुझे नहीं लगता विलन रश करेंगे बिकॉज विलन कोई गलती नहीं करना चाहते। विलन चाहते हैं कि इस राउंड में फ्लक्स रश करें एंड मैं उनको ईजिली ओरियन बन के वाइप मार दूँ पर यहाँ पे फ्लक्स भी रश नहीं कर रहे हैं। क्या होगा इस राउंड में, कौन निकाल पाएगा इस राउंड को? एंड विलन आगे बढ़ के ग्लूवल लगाते हुए एंड फ्लक्स ने भी स्पॉट कर लिया। क्या फ्लक्स यहाँ पे रश करेंगे? फ्लक्स ने ऑस्कर का इस्तेमाल करके रश करा पर विलन यहाँ पे ओरियन बन गए हैं। फाइट में फिर से थोड़ा सा होल्ड आता हुआ फ्लक्स आगे बढ़ते हुए विलन की तरफ से पर विलन यहाँ से गायब हुए हैं। विलन कहाँ चले गए हैं फ्लक्स को नहीं पता। फ्लक्स रैंडमली फायर करते हुए और विलन के पीछे से फ्लक्स निकल के एक गोली कनेक्ट करके दूसरी गोली भी कनेक्ट करके फ्लक्स ने ये राउंड भी निकाल लिया। व्हाट अ राउंड बाय फ्लक्स RS फ्लक्स, व्हाट अ राउंड बाय RS फ्लक्स। 0-3 का यहाँ पे स्कोर कर चुके हैं। 3 राउंड्स बैक टू बैक फ्लक्स ने यहाँ पे निकाल ली हैं। फ्लक्स की जानिब से बहुत ही उम्दा गेम प्ले यहाँ पे नजर आ रहे हैं हमें एंड विलन के लिए भी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। विलन के लिए वाइट वॉश के चांसेस होते जा रहे हैं। फ्लक्स क्या है यहाँ पे विलन को वाइट वॉश कर पाएंगे? एंड यहाँ पे हम अपने 4th राउंड की तरफ भी बढ़ते हुए विलन यहाँ से आगे बढ़ना है। फ्लक्स को अंदर स्पॉट कर लिया है लेकिन फ्लक्स ने स्पॉट नहीं करा। विलन ने यहाँ पे स्प्रे भरा पर फ्लक्स का डेजर्ट ईगल का 1 टैप आता हुआ। फ्लक्स क्या कर रहे हैं? फ्लक्स ने 2 1 टैप बैक टू बैक कनेक्ट कर दिए हैं। विलन ने वहाँ पे बहुत ही प्यारा रश करा था पर भाई फ्लक्स ने दिखा दिया कि फ्लक्स तो फ्लक्स हैं, आप जहाँ से भी रश करो हम 1 टैप मारने का दम रखते हैं। फ्लक्स ने फौरन वहाँ पे फास्ट रिफ्लेक्सेस दिखा के विलन को ऑन द स्पॉट वहाँ पे डेजर्ट का 1 टैप कनेक्ट कर दिया है एंड इस राउंड को भी फ्लक्स ने अपने नाम कर लिया है। 0-4 का स्कोर हो चुका है। फ्लक्स को सिर्फ 1 राउंड चाहिए विलन को यहाँ पे वाइट वॉश करने के लिए। क्या फ्लक्स यहाँ पे विलन को वाइट वॉश कर पाएंगे? 5वां राउंड भी हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। दोनों ही प्लेयर्स अपनी अपनी तरफ से आगे बढ़ते हुए पर दोनों ही प्लेयर्स ने एक दूसरे को स्पॉट नहीं करा है पर विलन ऊपर सीमेंटेड हाउस में और फ्लक्स ने वहां पे देख लिया है विलन को। लेकिन क्या विलन नीचे आ गए हैं? क्या विलन नीचे आ गए हैं? विलन को नो आइडिया। विलन नीचे आ गए हैं एंड दोनों प्लेयर्स आमने सामने। क्या विलन इस राउंड में निकाल कर अपना वाइट वॉश बचा सकते हैं? क्या विलन इस राउंड को निकाल सकते हैं? विलन भी यहाँ पे आगे बढ़ते हुए, फ्लक्स भी वहाँ से आगे बढ़ते हुए, दोनों प्लेयर्स आगे बढ़ते हुए। फ्लक्स ने गोली कनेक्ट कर ली, विलन ओरियन बन गए। विलन का यहाँ पे बहुत अच्छा स्प्रे आता हुआ और विलन ने इस राउंड को निकाल के अपना वाइट वॉश तोड़ दिया। फ्लक्स का वाइट वॉश तोड़ दिया विलन ने कहा वाइट वॉश सिर्फ इस स्टेज में हम ही कर सकते हैं, इस पूरे टूर्नामेंट में वाइट वॉश हम ही कर सकते हैं। तुम वाइट
वॉश नहीं कर सकते, तुम हमें हरा सकते हो लेकिन हमें वाइट वॉश नहीं कर सकते। विलन ने इस बात को साबित कर दिया है एंड एक राउंड यहाँ पे निकाल के विलन ने वाइट वॉश भी तोड़ दिया है। 4-1 का यहाँ पे स्कोर हो चुका है। फिर भी फ्लक्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा एडवांटेज में है। कौन इस राउंड को निकाल पाएगा? अगर फ्लक्स ने यहाँ पे इस राउंड को निकाला तो फिर विलन डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे एंड फ्लक्स अपना ग्रैंड फाइनल्स में नाम बना लेंगे। एंड हमारा इसी के साथ छठा राउंड भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। दोनों ही प्लेयर्स अपनी अपनी तरफ से आगे बढ़ते हुए, विलन भी फुल यहाँ पे नर्वस नज़र आते हुए हमें एंड फ्लक्स वहाँ से फुल कॉन्फिडेंट होंगे बिकॉज फ्लक्स ने बैक टू बैक जो 4 राउंड निकाले एंड दोनों ही प्लेयर्स की तरफ से इस बार होल्ड नज़र आ रहा है। दोनों प्लेयर्स को एक दूसरे की लोकेशन नहीं पता। विलन ने फायर करी लेकिन फ्लक्स यहाँ पे फ्लक्स नीचे गिर गए। फ्लक्स को पता चलेगा कि विलन सामने है लेकिन विलन को भी पता चल गया फ्लक्स ने फायर करी, तो दोनों प्लेयर्स को एक दूसरे की लोकेशन पता है। दोनों प्लेयर्स की तरफ से होल्ड नज़र आ रहा है। दोनों ही प्लेयर्स रश करके कुछ गलती नहीं करना चाहते। हालांकि फ्लक्स यहाँ पे रश कर भी सकते हैं। अगर फ्लक्स ने रश करा तो अगर एक राउंड उन्होंने अपने हाथ से गवा भी दिया तब भी कोई इशू नहीं होगा। पर फ्लक्स यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हुए, दोनों ही प्लेयर्स एक दूसरे के सामने हैं पर रश नहीं कर रहा कोई भी, होल्ड नज़र आ रहा है। दोनों ही प्लेयर्स की तरफ से होल्ड नज़र आ रहा है। फ्लक्स यहाँ पे उनकी ग्लूवल तोड़ रहे हैं ताकि विलन आगे की तरफ बढ़े, पर विलन नहीं बढ़ना चाह रहे आगे की तरफ क्योंकि विलन को पता है अगर एक भी गलती करी तो फ्लक्स यहाँ पे ये राउंड निकाल के अपने हक में ये राउंड ले जाएंगे एंड मेरे हाथ से ये मैच चल जाएगा। विलन को एक डैमेज पड़ा है, हल्का सा एक्सप्लोसिव का डैमेज पड़ा है M590 का एंड फ्लक्स वहाँ पे कंटिन्यूसली ग्लूवल ब्रेक करे आ रहे हैं। कुछ ना कुछ चाह रहे हैं कि फ्लक्स वहाँ पे करें और विलन वहाँ पे कुछ गलती करें एंड फ्लक्स वहाँ पे फ़ौरन उसका फ़ायदा उठा के और उन पे रश करके मार दें, पर विलन भी कोई गलती नहीं करना चाह रहे हैं। विलन के बाद भी ग्लो वाले विलन ने यहाँ पे रश करा, फ्लक्स ने भी रश करा। विलन यहाँ पे ओरियन बन गए हैं। फ्लक्स ने एक गोली कनेक्ट कर दी है, फ्लक्स ने दूसरी गोली, फ्लक्स ने हेड शॉट एक और कनेक्ट करके यहाँ पे इस राउंड को बल्कि इस मैच को अपने नाम कर लिया है। व्हाट अ मैच बाय RS फ्लक्स। 3 राउंड्स में 5 राउंड में से 3 राउंड में फ्लक्स ने यहाँ पे 1 टैप कनेक्ट करके विलन को भी मुंह तोड़ जवाब दे दिया है एंड विलन को डिस्क्वालीफाई करके फ्लक्स यहाँ पे अपने फाइनल्स में नाम बना लेते हैं। एंड बढ़ते हैं हम अभी अपने सेकंड मैच की तरफ जो कि है RS रोलेक्स वर्सेस RS लेजेंड के बीच में। पर उससे पहले हम दोनों ही प्लेयर से थोड़ी बातचीत कर लेते हैं, उनके बारे में थोड़ा जानते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपको वहां से क्वालिफाइंग स्टेज में क्वालिफाई होके कैसा लगा और अभी फाइनल्स में आप यहां पे क्वालिफाई कर गए हैं। तो दोनों ही प्लेयर्स वहां पे बहुत ऑफकोर्स एक्साइटेड होंगे एंड दोनों ही प्लेयर्स खेलने के लिए भी बहुत एक्साइटेड होंगे एंड दोनों ही प्लेयर्स को नहीं पता कि वहाँ से कौन क्वालिफाई होकर ग्रैंड फाइनल्स में जाके फ्लक्स से कम्पीट करेगा। फ्लक्स वहाँ पे ऑलरेडी विलन को डिफीट करके वहाँ पे क्वालिफाई हो चुके हैं ग्रैंड फाइनल्स के लिए। पर अब यहाँ पे हमारा RS रोलेक्स वर्सेस RS लेजेंड के बीच में मैच स्टार्ट होने वाला है। उन दोनों प्लेयर से थोड़ी बातचीत करते हैं एंड पूछते हैं थोड़ा उनके बारे में। हेलो आ रही है मेरी? हेलो। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप दोनों ये बताओ कि राउंड 1 से क्वालिफाई हो के आपको कैसा लग रहा है? रोलेक्स आप बताओ पहले। यार मेरे को तो बहुत खुशी की हो रही है और बहुत कॉन्फिडेंट हूँ मैं ये गेम भी जीतूंगा, ये टूर्नामेंट। और लेजेंड वहाँ पे आपने जो फ्यूनिक्स को हराया, फ्यूनिक्स के साथ आपका गेम था, तो आपको कैसी फीलिंग आ रही थी? आपको लग रहा था फ्यूनिक्स को हरा दोगे, आप यहाँ से क्वालिफाई हो जाओगे? आपको खुद पे भरोसा था उस टाइम? हाँ भरोसा तो मुझे यही लगा कि फ्यूनिक्स को आराम से हरा दूंगा। तो पहले 2 राउंड के बाद मुझे लगा, फिर थोड़ा सा मुझे पता लगा ये बंदा तो तगड़ा है। फिर मैंने सीरियस खेला तो फिर बस जीत गए। और अभी हमारा मैच हुआ था RS फ्लक्स और RS विलन के बीच में। तो उन दोनों प्लेयर्स से मैंने पूछा था कि आपको क्या लगता है रोलेक्स और लेजेंड के बीच में कौन जीतेगा? तो दोनों प्लेयर्स ने बोला था कि रोलेक्स जीत जाएगा। तो इस पे आपका क्या कहना है? लेजेंड बताओ। इसमें मेरा यही कहना है कि गेम के बाद देखेंगे। अच्छा, तो आप लोगों को क्या लगता है आप दोनों में से कौन जीत पाएगा? खुद पे कॉन्फिडेंट है दोनों को? मैं जीत सकता हूँ, चांसेस बहुत है मेरे, 60-70% चांसेस है मैं जीत सकता हूँ। अच्छा, चलो मैं रूम बनाता हूँ, फिर देखते हैं कौन जीतता है। ठीक है जी, आप रूम बनाए, मैं कैरेक्टर्स की चेक कर लूँ। एंड यहाँ पे हमारा सेकंड रूम जो कि आज का लास्ट कस्टम रूम है वो भी यहाँ पे बन चुका है, जो कि RS रोलेक्स और RS लेजेंड के बीच में है। एंड यहाँ पे दोनों ही प्लेयर्स से पूछ लिया गया है कि आर यू रेडी, एंड दोनों ही प्लेयर्स की तरफ से कंफर्मेशन भी आ चुकी है कि येस वी आर रेडी। एंड एज ऑलवेज दोनों प्लेयर्स की तरफ से कंफर्मेशन आते ही यहाँ पे गेम को भी स्टार्ट कर दिया गया है। एंड ये हमारा सेकेंड मैच है। पहला मैच हमारा RS फ्लक्स और RS विलन के बीच में हुआ था, जो RS फ्लक्स निकाल गए हैं और ग्रैंड फाइनल में अपना स्लॉट बुक कर गए हैं। एंड यहाँ पे ये मैच रोलेक्स और लेजेंड के बीच में है। जो भी ये मैच जीता वो जाएगा डायरेक्ट ग्रैंड फाइनल में, जहाँ फ्लक्स उनका ऑलरेडी वेट कर रहे हैं।
एंड यहाँ पे हमारा पहला मैच भी स्टार्ट हो चुका है एंड दोनों ही प्लेयर्स की तरफ से सर्चिंग जारी है। दोनों ही प्लेयर्स ढूंढ रहे हैं पर क्या लेजेंड को पता है कि रोलेक्स कहाँ पे छुपे हुए हैं या फिर रोलेक्स को पता है लेजेंड कहाँ पे छुपे हुए हैं। दोनों ही प्लेयर्स की लोकेशन यहाँ पे नहीं रिवील है, दोनों ही प्लेयर्स की दूसरे की लोकेशन नहीं पता, पर दोनों ही प्लेयर्स की तरफ से होल्ड आ रहा है। लेकिन लेजेंड ने शायद वहाँ पे रोलेक्स को देख लिया है, रोलेक्स सामने ही है। रोलेक्स ओपन में आते हुए लेजेंड के सामने और लेजेंड का यहाँ पे AC-80 का हेडशॉट आता हुआ। रोलेक्स को पहले ही राउंड में यहाँ पे AC-80 का हेडशॉट यहाँ पे लेजेंड लगाते हुए 1-0 का स्कोर कर गए हैं लेजेंड। व्हाट एन अमेजिंग हेडशॉट, व्हाट एन अमेजिंग राउंड बाय RS लेजेंड। एंड यहाँ पे इसी के साथ हमारा सेकंड राउंड भी स्टार्ट हो चुका है। दोनों ही प्लेयर्स की तरफ से होल्ड नज़र आ रहा है, पर क्या दोनों प्लेयर्स ने यहाँ पे एक दूसरे को स्पॉट कर लिया है। हर राउंड में काफ़ी होल्ड नज़र आ रहा है। यहाँ से रोलेक्स आगे बढ़ते हुए एंड लेजेंड ने रोलेक्स को स्पॉट करके एक बुलेट कनेक्ट कर दी है और रोलेक्स ने भी लेजेंड को देख लिया है। दोनों ही प्लेयर्स आमने सामने, दोनों ही प्लेयर्स को एक दूसरे की लोकेशन पता है, लेकिन किसी भी प्लेयर की जानिब से रश नहीं कर रहा है। कौन यहाँ पे पहले रश करेगा? दोनों प्लेयर्स पीक फायर लेते हुए, दोनों ही प्लेयर्स गलती से भी पीक देना नहीं चाहते। दोनों ही प्लेयर्स बहुत ही आराम से और सुकून से खेल रहे हैं, पर यहाँ पे लेजेंड M590 के एक्सप्लोजिव के डैमेज से यहाँ पे रोलेक्स को डिस्टर्ब करते हुए, पर क्या रोलेक्स यहाँ पे रश कर रहा है? रोलेक्स ने आगे ग्लू लगा दी, रोलेक्स ओरियन बन गए हैं, पर रोलेक्स यहाँ पे लेजेंड की तरफ से एक गोली आती हुई, रोलेक्स की तरफ से भी एक गोली आती हुई। लेजेंड की यहाँ पे बैक टू बैक बहुत गोलियां मिस हुई और रोलेक्स ने यहाँ पे लगातार 2 गोली मार के इस राउंड को अपने नाम कर लिया है। रोलेक्स यहाँ पे ओरियन का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल करते हुए, लेजेंड के पास जेन कैरेक्टर था पर फिर भी यहाँ पे रोलेक्स ने उनको बैक टू बैक 3 बुलेट्स कनेक्ट करके ये राउंड अपने नाम कर लिया। और यहाँ पे इसी के साथ हमारा थर्ड राउंड भी स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे फिर से दोनों प्लेयर्स की तरफ से बहुत ही पेशेंटली खेला जा रहा है। दोनों ही प्लेयर्स की तरफ से सर्चिंग जारी है। लेजेंड यहाँ पे आगे बढ़ते हुए, पर रोलेक्स का कुछ अता पता नहीं है। रोलेक्स कहाँ है? रोलेक्स भी यहाँ पे लेजेंड के बहुत क्लोज आते हुए, दोनों ही प्लेयर्स ऑलमोस्ट आमने सामने हैं, पर यहाँ पे रोलेक्स की तरफ से देख लिया गया। रोलेक्स ने 2 बुलेट्स कनेक्ट करी लेकिन एक भी बुलेट उनकी कनेक्ट नहीं हुई। रोलेक्स ने एक गोली मारी, ओरियन बने और यहाँ पे जेन कैरेक्टर चार्ज कर दिया गया उनकी तरफ से एंड बैक टू बैक यहाँ पे रोलेक्स 2 गोली मार के ये राउंड भी अपने नाम ले गए हैं। व्हाट एन अमेजिंग राउंड। थोड़ा पेशेंटली खेला गया इस राउंड में, लेकिन फिर भी यहाँ पे रोलेक्स ने इस राउंड को 2-1 का स्कोर करके निकाल लिया। एंड यहाँ पे हम अपने नेक्स्ट राउंड की तरफ भी बढ़ते हैं, जो कि रिमनाम विलेज का राउंड है। एंड यहाँ पे भी होल्ड दिखा जाता है बहुत, पर यहाँ पे दोनों ही प्लेयर्स आमने सामने हैं। लेजेंड के सामने ही मेरे ख्याल से रोलेक्स बैठे हुए हैं। एंड जी हाँ, रोलेक्स सामने ही है। रोलेक्स की तरफ से भी ग्लोअर लगा दी गई है, यहाँ से लेजेंड की तरफ से भी ग्लोअर लगा दी गई है। लेजेंड ने एक बुलेट कनेक्ट कर दी है। रोलेक्स नीचे की तरफ नहीं गए, रोलेक्स ऊपर ही है। रोलेक्स की तरफ से भी एक गोली कनेक्ट कर दी गई है, रोलेक्स की तरफ से दूसरी गोली भी कनेक्ट कर दी गई है। रोलेक्स यहाँ पे ओरियन बने, जेन भी यहाँ पर चार्ज हो चुका है लेजेंड का। लेजेंड ने बैक टू बैक 2 गोली मार के इस राउंड को अपने नाम कर लिया है। 2-2 का यहाँ पे स्कोर हो चुका है। एक राउंड लेजेंड निकाल रहे हैं तो एक राउंड रोलेक्स निकाल रहे हैं। दोनों ही प्लेयर्स बहुत ही टक्कर का मुकाबला एक दूसरे को दे रहे हैं, बहुत ही टक्कर का गेम प्ले यहाँ पे चल रहा है। कुछ प्रेडिक्ट नहीं करा जा सकता कि कौन इस मैच में जीतेगा। लेजेंड ने भी यहाँ पे बहुत ही उम्दा 2 राउंड निकाले और उस तरह से रोलेक्स ने भी वहाँ पे बहुत ही अच्छे 2 राउंड निकाले। 2-2 का यहाँ पे स्कोर हो चुका है। 5वां राउंड भी हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, पर दोनों ही प्लेयर्स की तरफ से काफ़ी पेशेंटली और काफ़ी अमेजिंग परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। एंड इसी के साथ यहाँ पे हमारा 5th राउंड भी स्टार्ट हो चुका है। एंड एज ऑलवेज दोनों प्लेयर्स की तरफ से बहुत ही पेशेंस दिखाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे रोलेक्स आगे बढ़ गए हैं। लेजेंड ने भी रोलेक्स को देख लिया है। दोनों प्लेयर्स की तरफ से एक बुलेट यहाँ पे कनेक्ट कर दी गई है। दोनों प्लेयर्स की तरफ से होल्ड दिखाया जा रहा है, लेकिन लेजेंड आगे बढ़ते हुए, रोलेक्स ओरियन का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते हुए, दोनों ही प्लेयर्स ने बहुत ही बुलेट्स कनेक्ट करी थी, पर लेजेंड यहाँ पे बैक टू बैक 2 बुलेट्स रोलेक्स को कनेक्ट करके ये राउंड अपने नाम ले गए। लेजेंड अभी भी रोलेक्स से एक राउंड की लीड में है। 3-2 का यहाँ पे स्कोर हो चुका है। लेजेंड को बस 2 राउंड चाहिए इस मैच को विक्ट्री निकालने के लिए एंड रोलेक्स को अभी भी 3 राउंड चाहिए। क्या इस मैच में हो पाएगा? क्या रोलेक्स इस मैच में जीतेंगे या फिर लेजेंड इस मैच में जीतेंगे? कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर रहा, बिकॉज एक राउंड कोई लेजेंड निकाल के जा रहे हैं, एक राउंड कभी रोलेक्स निकाल के जा रहे हैं, तो अभी कुछ भी प्रेडिक्ट करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। एंड इसी के साथ हमारा 6th राउंड भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। दोनों ही प्लेयर अपनी अपनी तरफ से आगे बढ़ते हुए एंड एज ऑलवेज इस राउंड में भी हमें होल्ड दिखाया जाएगा। रोलेक्स बाहर की तरफ है, पर यहाँ पे लेजेंड अंदर की तरफ है। रोलेक्स को भी नहीं पता कि लेजेंड कहाँ है एंड लेजेंड को भी नहीं पता रोलेक्स कहाँ है। रोलेक्स पूरा फ्लैंक करके पीछे से आते हुए एंड लेजेंड भी वहीं पे होल्ड करते हुए जहाँ पे रोलेक्स हैं,
पर क्या यहाँ पे रोलेक्स ने देख लिया, रोलेक्स ने लेजेंड को देख लिया, पर लेजेंड ने भी रोलेक्स को देख लिया। दोनों की तरफ से ग्लोअल भी लगा दी गई है, लेजेंड की तरफ रोलेक्स की तरफ से ग्लोअल लगा दी गई है। एंड दोनों प्लेयर्स यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं, दोनों प्लेयर्स को एक दूसरे की लोकेशन पता है, पर रश करने की हिम्मत अभी किसी की भी नहीं हुई, क्योंकि कोई भी प्लेयर किसी भी तरह की गलती नहीं करना चाह रहा। दोनों प्लेयर्स एक ही कंटेनर का कवर लिया है, एक जगह पे लेजेंड है तो दूसरी जगह पे रोलेक्स है। रोलेक्स यहाँ पे शॉट कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि लेजेंड यहाँ पे शॉट कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर दोनों ही प्लेयर्स यहाँ पे शॉट कनेक्ट नहीं कर पा रहे। लेजेंड ने एक शॉट कनेक्ट करा, पर लेजेंड अब क्या यहाँ पे रश करेंगे, लेजेंड ने रश कर दिया। रोलेक्स ओरियन बन के एक गोली मारते हुए रोलेक्स ने एक और गोली मारी एंड जेन कैरेक्टर भी यहाँ पे चार्ज हो चुका है, पर रोलेक्स ने यहाँ पे बैक टू बैक 3 गोली मार के इस राउंड को भी अपने नाम कर लिया है। एंड यहाँ पे जेन कैरेक्टर होने के बावजूद भी यहाँ पे रोलेक्स इस राउंड को निकाल गए हैं। लेजेंड के पास जेन कैरेक्टर था, पर लेजेंड फिर भी वहाँ पे एक भी बुलेट कनेक्ट नहीं कर पाए एंड रोलेक्स ने बैक टू बैक 3 बुलेट्स कनेक्ट करके वहाँ पे ये राउंड भी अपने नाम निकाल लिया। मैंने पहले ही कहा था गेम बहुत अनप्रेडिक्टेबल जा रहा है, कोई बंदा एक राउंड निकाल रहा है तो कोई बंदा दूसरा राउंड निकाल रहा है। एंड एज ऑलवेज 3-3 का भी यहाँ पे स्कोर हो चुका है, 6 राउंड हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ नहीं कह सकते कि आगे राउंड में क्या होगा। एंड यहाँ पे हमारा 7th राउंड भी स्टार्ट हो चुका है। दोनों ही प्लेयर्स एक दूसरे के आमने सामने, दोनों प्लेयर्स को एक दूसरे की लोकेशन पता है। रोलेक्स यहाँ पे शॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर रोलेक्स के शॉट्स कनेक्ट हो नहीं रहे। लेजेंड यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, लेजेंड साइड से बाहर आते हुए रोलेक्स ने लेजेंड को स्पॉट कर लिया है। लेजेंड ने एक AC-80 गोली मारी, रोलेक्स यहाँ पे हील करते हुए, पर लेजेंड क्या रश करेंगे, लेजेंड का रश आता हुआ। लेजेंड ने एक ग्लू वॉल लगाई, दोनों ही प्लेयर्स आमने सामने। लेजेंड ने भी एक गोली मारी, रोलेक्स ने भी एक गोली वहाँ पे मार दी, रोलेक्स ने एक और गोली मारी और रोलेक्स क्या गेम दिखा रहे हैं आज। लेजेंड रोलेक्स को बहुत लो कर देते हैं, फिर भी रोलेक्स वहाँ पे बैक टू बैक 2 से 3 बुलेट लगातार कनेक्ट कर लेते हैं एंड इजीली राउंड निकाल लेते हैं। हालांकि लेजेंड बहुत रोलेक्स को लो कर देते हैं, लेकिन फिर भी रोलेक्स वहाँ से कमबैक करके वो राउंड निकाल जा रहे हैं। बहुत एन अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय RS रोलेक्स। एंड यहाँ पे हमारा 8th राउंड भी स्टार्ट हो चुका है, दोनों ही प्लेयर्स एक दूसरे के आमने सामने हैं और यहाँ पे रोलेक्स की जानिब से स्पॉट कर लिए गए लेजेंड को और लेजेंड ने भी रोलेक्स को देख लिया है। दोनों प्लेयर्स फाइट के लिए फुल रेडी हैं। रोलेक्स ओपन में आया और लेजेंड ने उसी का फ़ायदा उठा के यहाँ पे AC-80 का 1 टैप कनेक्ट कर दिया है। व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय RS लेजेंड। दोनों ही प्लेयर्स बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, पर लेजेंड की AC-80 बहुत अच्छी चल रही है। व्हाट एन अमेजिंग एक्यूरेसी ऑफ AC-80 बाय RS लेजेंड। और यहाँ पे मैच बड़ा इंटेंस होता जा रहा है बिकॉज 4-4 का स्कोर हो चुका है। लास्ट राउंड है एंड जो भी ये लास्ट राउंड जीता वो क्वालिफाई हो जाएगा ग्रैंड फाइनल के लिए एंड दूसरा प्लेयर वहाँ से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। दोनों ही प्लेयर्स लास्ट राउंड के लिए रेडी हैं। RS लेजेंड भी यहाँ से आगे बढ़ते हुए, RS रोलेक्स भी वहाँ से आगे बढ़ते हुए। हमारा 9th राउंड भी स्टार्ट हो चुका है। रोलेक्स ने वहाँ पे ग्लोअल लगा दी, लेजेंड ने भी ग्लोअल लगा दी। दोनों प्लेयर्स रेडी हैं, पर लेजेंड थोड़ा सा बैक ऑफ करते हुए एंड लेजेंड ने उतने में ही एक गोली भी कनेक्ट कर दी है रोलेक्स को, पर दोनों ही प्लेयर्स रश नहीं कर रहे हैं। लेजेंड वहाँ पे M590 के एक्सप्लोजिव की डैमेज से थोड़ा सा डैमेज रोलेक्स को करना चाह रहे हैं ताकि रोलेक्स उन पे रश करके प्रेशर ना बना दे। लेजेंड यहाँ पे डिस्टर्ब करते हुए रोलेक्स को, और रोलेक्स यहाँ पे भी रश नहीं कर रहे हैं, ना लेजेंड रश कर रहे हैं और लेजेंड को ड्रैग की शो हो रही है, मतलब रोलेक्स आगे हील कर रहे होंगे, पर लेजेंड की जानिब से भी रश नहीं करा जा रहा। रोलेक्स भी यहाँ पे फुल हील हो चुके हैं। दोनों ही प्लेयर्स फाइट के लिए रेडी हैं, पर फिर भी किसी प्लेयर की जानिब से रश नहीं करा जा रहा। रोलेक्स थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, क्या रोलेक्स पीछे से घूम के आ रहे हैं? लेजेंड ने पीछे देखा, पर कुछ भी आइडिया नहीं कि कौन सा प्लेयर कहाँ से आ जाए। रोलेक्स की तरफ से ग्लू वॉल लगा दी गई है, लेकिन रोलेक्स आगे फिर भी नहीं आए। रोलेक्स पीछे से ही आ रहे हैं, लेकिन नहीं, रोलेक्स सामने। लेजेंड की तरफ से एक गोली कनेक्ट कर दी गई रोलेक्स को। रोलेक्स यहाँ पे ओरियन बन गए हैं, पर लेजेंड ने एक और गोली कनेक्ट करी। रोलेक्स ने एक गोली कनेक्ट करी, रोलेक्स ने एक और गोली कनेक्ट करी और रोलेक्स इस राउंड को, बल्कि इस मैच को अपनी तरफ ले गए। व्हाट एन अमेजिंग गेम। मैंने पहले ही कहा था लेजेंड वहाँ पे बहुत डैमेज कर जाना है रोलेक्स को, लेकिन फिर भी रोलेक्स वहाँ पे लगातार 2-3 बुलेट्स कनेक्ट करके राउंड को निकाल जा रहे हैं एंड यहाँ पे रोलेक्स गेम भी निकाल गए हैं। व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय बोथ ऑफ द प्लेयर्स। बहुत ही अच्छा खेला, पर विक्ट्री तो एक ही बंदे की हुई एंड RS रोलेक्स इज द विनर ऑफ दिस मैच। एंड RS रोलेक्स ने इस मैच को निकाल के लेजेंड को डिस्क्वालीफाई कर दिया है एंड खुद अपना नाम बना लिया है ग्रैंड फाइनल्स में एंड कॉम्पीट करने जा रहे हैं अब RS फ्लक्स से इन ग्रैंड फाइनल्स।
एंड यहाँ पे इसी के साथ हमें हमारे 2 विनर्स भी मिल चुके हैं, जो कि हैं RS रोलेक्स और RS फ्लक्स। दोनों ही प्लेयर्स की तरफ से बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस आई है। बाकी प्लेयर्स की बात करी जाए तो RS विलन और RS लेजेंड की जानिब से भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आई है। ख़ासतौर पर RS लेजेंड, व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा खेला। पर बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर अपकमिंग टूर्नामेंट्स। पर RS रोलेक्स इस मैच को निकाल गए हैं और दूसरी जानिब से वहाँ पे RS फ्लक्स भी निकाल गए हैं। दोनों ही प्लेयर्स ग्रैंड फाइनल्स के लिए रेडी हैं। दोनों ही प्लेयर्स एक दूसरे से कम्पीट करने के लिए रेडी हैं। अब क्या होगा नेक्स्ट मैच में, क्या होगा नेक्स्ट वीडियो में, कौन इस लीग का चैम्पियन बन के जाएगा। 2 हमारे हीरोज सामने आ चुके हैं, 2 हमारे प्लेयर्स सामने आ चुके हैं। 8 प्लेयर्स को वहाँ पे मात देकर 8 प्लेयर्स को वहाँ पे डिस्क्वालीफाई करके, मतलब 6 प्लेयर्स को वहाँ पे डिस्क्वालीफाई करके 8 प्लेयर्स के बीच में से हमारे 2 हीरोज निकल आए हैं। वॉट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय दीज प्लेयर्स, बहुत ही अच्छा खेला इन दोनों प्लेयर्स ने। एंड अब नेक्स्ट मैच में क्या होने वाला है, जो हमारा ग्रैंड फाइनल का मैच होगा, 7 राउंड्स का वो मैच होगा, मतलब 13 राउंड्स का वो मैच होगा। 7 राउंड उसमें ऑब्जेक्टिव होंगे। कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि उस मैच में क्या होगा, क्योंकि दोनों ही प्लेयर्स ने यहाँ पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है एंड दोनों प्लेयर्स यहाँ पे ग्रैंड फाइनल के लिए भी क्वालिफाई हो गए हैं। एंड जो भी प्लेयर अब बुया करता है वो डायरेक्ट बन जाएगा चैम्पियन ऑफ दिस RS 1v1 लीग। एंड हमारा अगला मैच इंशाल्लाह बहुत ही जल्द एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तब तक के लिए आप सबसे गुजारिश है इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इंशाल्लाह ऐसे इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट्स भी आते रहेंगे। RS 1v1 लीग भी बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाली है, ग्रैंड फाइनल भी बहुत ही जल्दी होने वाला है। नो आइडिया कि कौन चैम्पियन बनेगा एंड चैम्पियन बनने का हमें भी बहुत एक्साइटमेंट है कि देखने के लिए कि कौन चैम्पियन बनता है। आप लोगों को भी एक्साइटमेंट होगी। तो अब मिलते हैं हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए सबको दिल से अल्लाह हाफिज़।